नमस्ते बच्चों, मेरा नाम गोस्वामी हेमाली है और मैं आपकी हिंदी अध्यापिका हूँ फ्रॉम सरस्वती ग्रुप ऑफ एजुकेशन। स्टूडेंट, हमने लास्ट सेशन में हमारा चैप्टर 10 मेरा गांव वो किया था, राइट। पर हमने कितना किया था? हमने आधा किया था, राइट। आज हम लोग हमारा चैप्टर 10 है वो कंप्लीट भी करेंगे और साथ ही साथ हम उसके क्वेश्चन आंसर भी देख लेंगे, राइट। नाउ सबसे पहले तो हमारा चैप्टर मेरा गांव हमने कहाँ तक किया था उसके उसके ऊपर एक बार नजर कर लेते हैं। हमारे शब्दार्थ एक बार देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले तो हमने देखा था कि मेरा गांव विवेक और भव्या नाम के दो भाई बहन हैं और वो कहाँ रहते हैं? विदेश में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? विदेश में। वे हर वर्ष अपने दादा दादी, नाना नानी और रिश्तेदारों को मिलने कहाँ आते हैं? भारत में आते हैं। फिर उन सबको और वो सब मिलकर बहुत खुश होते हैं एक दूसरे को मिलकर। फिर इस वर्ष जब वो भारत आए तब दादाजी ने उन्हें क्या कहा कि चलो मैं आप लोगों को गांव घुमाने ले जाता हूँ। फिर विवेक ने क्या कहा कि दादाजी गांव में क्या होता है, गांव में नहीं कहीं और जगह पर आप हमें ले जाइए। तो दादा ने कहा कि एक बार देखो तो सही, एक बार मेरे साथ चल के देखो। फिर दोनों बच्चे दादाजी के साथ चल पड़े। पहले वे कहाँ पर बैठे थे? रेलगाड़ी में। और रेलगाड़ी की सीटी की आवाज और चुप चुप की आवाज से वो इतने खुश हुए और भव्या थी वो तो उसकी कॉपी भी करने लगी, नकल भी करने लगी, राइट। फिर हमने क्या देखा था कि रेलगाड़ी से वो लोग उतर कर कहाँ बैठे थे? किसमें बैठे थे? बैलगाड़ी में, राइट। बैलगाड़ी में बैठे थे। उसने देखा था कि वहां की जो सड़कें थी वो पक्की भी थी, वहां के गांव में जाने के लिए टैक्सियां और बस भी मिलती थी। पर दादाजी ने उन्हें किसमें बिठाया? बैलगाड़ी में, क्योंकि दादाजी बैलगाड़ी में उनको यात्रा करवाना चाहते थे, राइट, सफर करवाना चाहते थे। मैंने तब भी कहा था कि अगर हम लोग यहाँ पर कोई भी बड़ी बड़ी कार में घूमते हैं बट हम लोग बैलगाड़ी में बैठेंगे तो उसका एक आनंद ही अलग होता है, राइट। तो फिर वो लोग बैलगाड़ी में बैठे और सब कुछ वो चारों तरफ देखते गए। पगडंडी थी, दैट मीन्स की पाव, जब हम कच्चा रास्ता होता है उन लोगों पर वो चली बैलगाड़ी। और बैलगाड़ी जब ऊंची नीची जमीन पर चल रही थी तो मानो कि वो लोग कोई झूले में बैठे हो, ऐसा उन लोगों को एहसास हो रहा था, राइट। हमने वहां तक देखा था। नाउ पेज नंबर 54 से हम लोग जहां से हमने खत्म किया था उसकी 2 लाइन से हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, राइट। तो हमारा सेशन नंबर 2, हमारा चैप्टर नंबर 10 मेरा गांव, हमने जहां तक किया था उससे आगे से पेज नंबर 54 से स्टार्ट करते हैं कि रास्ते में उन्होंने बहुत सारे खेत देखे। किसान खेतों में काम कर रहे थे। पेड़ पौधों की खुशबू मन मोह रही थी, क्योंकि मैंने तभी कहा कि जो पूरा वातावरण होता है गांव का वो एकदम सुंदर और हमारे मन को भी एक प्रकार का आनंद देता है। घुमावदार पगडंडी वाला रास्ता विवेक ने शहरों में कभी नहीं देखा था। सचमुच सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। वहां तक हमने किया था, राइट। सुबह उठकर सब बच्चे नदी किनारे गए। छोटे छोटे बच्चे नदी में कूदकर नहा रहे थे। क्या हुआ कि सुबह उठकर ही सभी क्या करते हैं? बच्चे होते हैं वो नदी किनारे जाते हैं और वहां पर डुबकियां लगा के सब नहाने लगते हैं नदी में कूद कूद कर। तो आपको लगेगा कि नदी में कूदना, नदी में मछलियां और वो सब कुछ भी होते हैं। शहरों में क्या होता है ज्यादातर, और ये भी तो भव्या और विदेश तो वैसे भी विदेश में पले बड़े थे, तो विदेश में तो क्या होता है कि वहां पर क्या होता है कि स्विमिंग पूल्स होते हैं सीखने के लिए, तैरने के लिए, राइट। हम लोग कभी जैसे अनजान पानी में कूद नहीं जाते, पर गांव के बच्चे इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो उसके खेल कूद अनोखे होते हैं और हर एक को कोई तैरना सिखाता नहीं, वो अपने आप सीखते हैं। और वो तो अपने घर पे, गांव में ज्यादातर क्या होता है कि सभी के घर में पूरा पानी नहीं होता, तो सुबह उठते ही मम्मी होती है वो कपड़े ले लेती है और पहनने के और धोने के, और बच्चे भी उनके साथ जाते हैं और सभी मम्मी कपड़े धोती है और बच्चे सभी नदी में नहाते हैं। ऐसा गांव का एक माहौल होता
है। सुबह उठकर सब बच्चे नदी किनारे गए, छोटे छोटे बच्चे नदी में कूदकर नहा रहे थे। भव्या ने दादाजी से पूछा, फिर अभी भव्या ने पूछा, क्या इन बच्चों ने तैरना सीखा है? भव्या ने क्या पूछा कि क्या इन बच्चों ने तैरना सीखा है? दादाजी हंस पड़े। उन्होंने कहा, दादाजी को तो हंसी आ गई कि इनको बेचारे को कौन तैरना सिखाएगा। और दादाजी तो हंस पड़े और बोले, हाँ, पर इन्होंने यही अपने आप तैरना सीखा है। राइट, सीखा तो है, पर कैसे? अपने आप। कैसे? अपने आप। उनके कोई ट्रेनर या कोई कोच और वो कोई नहीं होते, वो अपने आप हाथ पैर हिलाते जाते हैं और अपने आप तैरना सीख जाते हैं। नाउ पेज नंबर 55 पर देखते हैं। वहां के खेत बहुत सुंदर लग रहे थे। कहीं गेहूं की फसलें उगी थी तो कहीं सरसों की। वहां के खेत बहुत सुंदर थे। खेत देखने में भी कितने सुंदर होते हैं ना। हम उनको देखते हैं तो हमें अंदर से एकदम उसकी जो ठंडी ठंडी हवा होती है जो हमको छूती है तो हम कितना खुश होते हैं, हमें कितना अच्छा लगता है। तो ये सारी फसल देख के वो तो एकदम बहुत खुश हो गए। वहां खेतों में कई सब्जियां भी लगी थी। पहली बार यह सब देखकर दोनों भाई बहन बहुत उनको अच्छा लगा। फिर उन्होंने देखा कि सब्जियां भी है। देखो विदेश में तो क्या होता है ज्यादातर कि सब्जियां होती है वो पूरे पैकेट में मिलती है और कटी हुई सब साफ सुफ उसमें किया होता है और कटी हुई सब्जियां उन लोगों को डायरेक्ट जो पैकेट होता है उसमें मिल जाती है। तो ऐसे सब्जियों के खेत देखकर वो बहुत खुश हो गए। ओके, नाउ नेक्स्ट लाइन। सभी किसान दादाजी के परिचित थे। सभी किसान कैसे थे? दादाजी से परिचित थे, क्योंकि दादाजी तो वही गांव के रहने वाले थे। और गांव में क्या होता है कि सभी एक दूसरे को जानते होते हैं, क्योंकि गांव बहुत बड़ा नहीं होता है, राइट, छोटा होता है। तो इसकी वजह से सभी एक दूसरे को पहचानते हैं और दादाजी को तो सभी किसान पहचानते थे। हम लोग शहर में रहते हैं तो शहर में ऐसा होता है कि सिर्फ हमें हमारा मोहल्ला या तो हम लोग जहाँ पर काम करते हैं वही लोग हमें पहचानते हैं। पर गांव में तो एक व्यक्ति कोई नया आया तो भी सभी लोगों को पता होता है। किसी एक के घर कोई अच्छा प्रसंग होता है तो भी पूरे गांव को पता होता है। अच्छा या बुरा कोई भी प्रसंग हो सभी एक दूसरे का बहुत साथ देते हैं, क्योंकि गांव छोटा होता है, सबकी बातें सबको पता होती है। शहरों में तो हम लोग क्या करते हैं वो हमारे बाजू वाले को भी पता होता नहीं है, राइट। तो गांव की बात ही कुछ निराली है। अगर हम लोग कोई संकट में है तो गांव में सभी एक दूसरे का साथ देकर उसको उस मुसीबत में से निकालते हैं, राइट। शहर में तो एक दूसरे के सामने भी किसी को देखने के लिए वक्त होता नहीं है। सभी किसान दादाजी के परिचित थे, यानी कि उनको जानते पहचानते थे। बच्चों ने अपने हाथों से मूली गाजर मटर तोड़कर खाए, गन्ने चूसे। फिर बच्चों ने क्या काम किया कि अपनी हाथों से मूली गाजर मटर वो सब तोड़ तोड़ कर खाए और फिर गन्ना भी चूसा। गन्ना यानी कि सेब भी, शुगर केन, वो भी उन्होंने तोड़ा और चूसा, राइट। उसका जो रस होता है उसको चूसा। मटर गाजर खेतों में जब ये होता है ऐसा होता है कि मटर गाजर मूली हम लोगों को ऐसा अकेले अकेले खाना अच्छा लगता है, राइट। तो उन्होंने मूली गाजर मटर सब कुछ तोड़कर अपने हाथों से तोड़कर खाया और उसका मजा लिया। जब वे गांव से लौटे तो बहुत खुश थे। पहले तो पता था ना कि पहले वो लोग तो गांव ही जाना नहीं चाहते थे, और जब वो फिर गांव गए, गांव से जब वो लौट रहे थे तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने अपने दोस्तों को बताया कि ऐसा शांत और स्वच्छ वातावरण हमें शहरों में कहाँ मिलता है। देखो फिर उन्होंने अपने दोस्तों को भी बताया कि ऐसा शांत और स्वच्छ वातावरण हमारे शहर में हमें मिलता नहीं है, राइट। हमारे शहर में तो चारों तरफ आवाज से घोंघाट होता है और शांति कहीं पर होती नहीं है, स्वच्छता का भी नामो निशान नहीं होता। पर गांव में तो सुबह सुबह सब जल्दी उठते हैं और पूरे गांव में भी साफ सफाई रखते हैं।
खासकर आप लोग ये बात नोट करना कि गांव में शहरों से ज्यादा स्वच्छता होती है। यहाँ पर तो होटल्स और वो सब कुछ होते हैं, सब कुछ अपनी अपनी तरीके से सब लोग काम करते हैं और सब कुछ स्वच्छता कहीं पर रखते नहीं है। और गांव तो छोटा होता है पर एकदम निर्मल यानी कि एकदम साफ सुथरा और स्वच्छ होता है और साथ ही साथ शांत भी होता है, राइट। तो ये थी हमारी गांव की बात। तो हम लोगों को भी देखना है कि गांव और हमारा शहर, तो गांव भी हमें अगर हमारा कोई गांव है तो हमें वर्ष में एक या दो बार तो वहाँ जाना ही चाहिए। और वहाँ की जो शांति है, वहाँ का जो सुकून है, जो हमारे मन को पूरे ईयर की हमें रिचार्ज कर देता है, राइट। तो ये था हमारा चैप्टर 10। नाउ अभी हम लोग उनके क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं? क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे क्वेश्चन आंसर हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं बोलने की बारी वाले और दूसरे होते हैं लिखने की बारी वाले। बोलने की बारी वाले होते हैं वो ऑलरेडी हम लोग हमारी CW में भी लिखते हैं, राइट। बोलने की बारी, राइट। ये क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग हमारी CW में लिखते हैं, इसलिए वो भी करने जरूरी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, लेसन अभी हमने पूरा रिवाइज किया, राइट। अभी उसका सबसे पहला क्वेश्चन है, विवेक और भव्या कहाँ रहते हैं? विवेक और भव्या कहाँ रहते हैं? यस, विदेश में, राइट। विदेश यानी कि दूसरा देश। और हमारा देश कौन सा है? भारत। तो विवेक और भव्या विदेश में रहते हैं। विवेक और भव्या विदेश में रहते हैं। उसके बाद सेकंड वाला क्वेश्चन, रेलगाड़ी में चढ़कर बच्चों को कैसा लगा? रेलगाड़ी में चढ़कर बच्चों को कैसा लगा? तो रेलगाड़ी के इंजन की सीटियां और उसकी छुक छुक आवाज सुनकर विवेक और भव्या को बड़ा मजा आया। रेलगाड़ी के इंजन की सीटियां और उसकी छुक छुक आवाज सुनकर विवेक और भव्या को बड़ा मजा आया, या तो बहुत मजा आया। रेलगाड़ी के इंजन की सीटियां और उसकी चुक चुक की आवाज सुनकर विवेक और भव्या को बहुत मजा आया, राइट। बड़ा मजा आ रहा था। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, गांव के बच्चों ने तैरना कहाँ सीखा? गांव के बच्चों ने तैरना कहाँ सीखा? तैरना यानी कि स्विमिंग करना। मैंने अभी आपको लेसन में बताया कि उन लोगों को कोई तैरना सिखाता नहीं है। गांव के बच्चे तैरना सीखने कहीं नहीं जाते। गांव के बच्चे तैरना सीखने कहीं नहीं जाते। हम लोग तो स्विमिंग क्लासेस और वैसा सब कुछ करते हैं, पर वो लोग कहीं भी तैरना सीखने जाते नहीं हैं। नदी में कूदते हैं और हाथ पैर हिलाते हैं। दैट मीन्स अपने आप धीरे धीरे अभ्यास द्वारा तैरना सीखते हैं। देखो, वो अभी हम हमारी बात करें कि भाई वो लोग तैरना कैसे सीखते हैं, हम हमारे तरीके से भी आंसर लिख सकते हैं कि वो लोग तैरना कैसे सीखते हैं। तो वो लोग कहीं पर तैरना सीखने जाते नहीं है, वो अपने आप अपने हाथ पैर हिलाते हैं और अपने आप धीरे धीरे तैरना सीख जाते हैं, राइट। हम हमारे तरीके से भी आंसर लिख सकते हैं। गांव के बच्चे तैरना सीखने कहीं नहीं जाते, वे अपने आप धीरे धीरे अभ्यास द्वारा तैरना सीख जाते हैं। ओके, नाउ लिखने की बारी वाले प्रश्न। कौन से प्रश्न? लिखने की बारी वाले प्रश्न। ये दोनों प्रश्न हम लोग हमारी CW में लिखते हैं, यस, है ना। लिखने की बारी वाले क्वेश्चन में देखते हैं कि फर्स्ट, दादाजी बच्चों को बैलगाड़ी से क्यों ले गए? दादाजी बच्चों को बैलगाड़ी से क्यों ले गए?
क्योंकि हमने तो देखा टपाट में कि वहां पर पक्की सड़कें भी थी, बस और टैक्सियां भी जाती थी। तो दादाजी बच्चों को बैलगाड़ी से ही क्यों ले गए? गांव जाने के लिए पक्की सड़क थी। गांव जाने के लिए पक्की सड़क थी। बसें और टैक्सियां भी उपलब्ध थी। वहां पर बसें और टैक्सियां भी थी। पर दादाजी बच्चों को बैलगाड़ी की यात्रा का अनुभव कराना चाहते थे। दादाजी क्या चाहते थे कि बच्चे हैं वो बैलगाड़ी का अनुभव करें, क्योंकि वहां पर पक्की सड़क तो थी, वहां पर टैक्सियां और बस भी जाती थी, पर दादाजी बच्चों को बैलगाड़ी का अनुभव कराना चाहते थे। मैंने जैसे कहा कि हम लोग कोई भी बड़ी सी कार में जाएंगे, पर हम लोग उसके अलावा हम लोग बैलगाड़ी में सफर करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत एकदम मजे की बात होती है। गांव जाने के लिए पक्की सड़क थी, बसें और टैक्सियां भी थी, पर दादाजी बच्चों को बैलगाड़ी की यात्रा का अनुभव करवाना चाहते थे। राइट, तो इसीलिए वो उनको बैलगाड़ी में ले गए थे। वो लास्ट में हमें लिखना है तो लिख सकते हैं, इसीलिए दादाजी बच्चों को बैलगाड़ी में ले गए। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 2, खेतों में क्या क्या लगा था? खेतों में क्या क्या लगा था वो भी हमने देखा लास्ट में। खेतों में गेहूं और सरसों की फसल उगी थी। खेतों में गेहूं और सरसों की फसल उगी थी और कई सब्जियां भी लगी थी। राइट, सबसे पहले अनाज की बात की जाए तो गेहूं और सरसों की। खेतों में गेहूं और सरसों की फसलें लगी थी और कई सब्जियां भी लगी थी। साथ में कई सब्जियां भी लगी थी। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, बच्चों को गांव क्यों अच्छा लगा? बच्चों को गांव क्यों अच्छा लगा? हमने सारा लेसन देखा है ना, उसी का सारा उसमें आ जाएगा। बच्चों को गांव इसलिए अच्छा लगा क्योंकि उन्होंने पहली बार सुंदर हरे भरे खेत देखे। क्योंकि उन्होंने पहली बार सुंदर हरे भरे खेत देखे, अनाज और सब्जियां की फसलें देखी। सबसे पहले तो क्या देखा? उन्होंने हरे भरे खेत देखे, अनाज और सब्जियों की फसलें देखी, अपने हाथ से मूली, गाजर और टमाटर तोड़कर खाए, गन्ने चूसे। गांव की यात्रा उनके लिए नया और सुखद अनुभव था। एकदम नया, वैसा वो उन लोगों ने विदेश में कभी नहीं देखा, और सुखद यानी कि उसको बहुत मजा आया। राइट, सबसे पहले तो क्या कि बच्चों को गांव इसलिए अच्छा लगा क्योंकि उन्होंने पहली बार सुंदर हरे भरे खेत देखे, अनाज और सब्जियों की फसलें देखी, अपने हाथ से मूली, गाजर, मटर तोड़कर खाए, गन्ने चूसे। राइट, और गांव की यात्रा उनके लिए नया और सुखद अनुभव था। उन्होंने एक बहुत सुंदर सा अनुभव किया खेतों में जाके। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा? एमसीक्यू है। एमसीक्यू दैट मीन्स कि सही उत्तर पर राइट का चिन्ह लगाओ। विवेक और भव्या हर वर्ष भारत आते हैं। वो तो हमें पता है कि वो लोग हर वर्ष भारत आते हैं, पर क्यों आते हैं? फर्स्ट, ऐतिहासिक स्थानों को देखने, ऐतिहासिक यानी कि हमारी जो हिस्ट्री का जो प्लेस है उसको देखने के लिए, अपने रिश्तेदारों से मिलने, गर्मी की छुट्टियां बिताने, अपने दोस्तों से मिलने। 4 ऑप्शन दिया हमें। ऐतिहासिक स्थानों को देखने के लिए, अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए, गर्मी की छुट्टियां बिताने के लिए और अपने दोस्तों से मिलने के लिए। राइट, तो इसमें से कौन सा आंसर आएगा? या सेकंड वाला, अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए। राइट, कौन सा आंसर आएगा? अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए। विवेक और भव्या हर साल भारत आते थे। उसके बाद सेकंड वाला,
घुमावदार पगडंडी वाला रास्ता प्रायः डे। ऐसा रास्ता कहाँ पर होता है? शहरों में होता है, विदेशों में होता है, गांवों में होता है या नदी किनारे होता है। तो घुमावदार पगडंडी वाला रास्ता शहरों में होता है, विदेशों में होता है, गांव में होता है या नदी किनारे होता है। तो कहाँ पर होता है पगडंडी वाला रास्ता? गांव में। कहाँ पर होता है? गांव में, राइट। यानी कि ग वाला आंसर इज राइट। नाउ यहाँ तक हम लोग करेंगे हमारे क्वेश्चन आंसर, और हमारे एमसीक्यू है वो हमें टेक्स्ट बुक में लिखने हैं, और हमारे क्वेश्चन आंसर है वो हमें CW में लिखने हैं, राइट। नाउ हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे और हम लोग क्या करेंगे, हमारी पाठमाला और अभ्यास पुस्तिका। तो तब तक के लिए बाय।